वी कंटिन्यू। तो देखिए, एक तो क्या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ अपन ने बना लिया है, अपन साइन की बात कर रहे हैं। तो एग्जैक्ट अल्फा बीटा पे तो ये कितना आ रहा है, 0। लेकिन अब आपने बीटा से बड़ी कोई नंबर डाला, ये नंबर डाला, तो ये पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि ग्राफ ऊपर मिल रहा है। ग्राफ का पोजीशन आपने देखना है, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस के नीचे वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव होती है, एक्स एक्सिस के ऊपर वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव। तो ये वैल्यू जितनी भी नेगेटिव है, ये कितने पॉइंट पर मिलेंगी, अल्फा के और बीटा के बीच में आप कोई भी वैल्यू डाल दो, हमेशा नेगेटिव मिलता है। तो इफ यू पुट एनी नंबर बिटवीन अल्फा बीटा, मतलब जैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट आया 2 3, अब 2 3 के बीच में कोई नंबर डालोगे तो उसकी वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। 2 3 डालोगे तो वैल्यू कैसी आएगी, 0। 2 3 से बाहर की कोई वैल्यू डालोगे तो वैल्यू कैसी आएंगी, पॉजिटिव। बस इतनी सी बात है। तो एग्जैक्ट अल्फा बीटा पे 0 हो गया। और जब आपने इसमें कोई भी नंबर डाला विच इज लाइज बिटवीन 2 and 3, तो 2 और 3 के बीच में ये y हमेशा कैसा होगा, तो y नेगेटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा के बीच में हमेशा ये कैसा होगा, नेगेटिव। और अब आप डायग्राम में एक चीज और दिख रहे हैं कि यदि आप बीटा से बड़ा कोई भी नंबर डालते हैं, यहां पर ले लो या फिर यहां पर ले लो या फिर यहां पर वैल्यू ले लो, या फिर अल्फा से छोटा कोई नंबर डालते हैं, या फिर खुद आपने यही डाल दिया, इसका मतलब ये है कि आपने ये नंबर डाला तो वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। आपने ये नंबर डाला तो वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव। ये नंबर पर वैल्यू कैसी आई, पॉजिटिव। ये नंबर पर आउटपुट कहाँ मिल रहा है, अबव दी एक्स एक्सिस मिल रहा है। ये नंबर डाला आपने तो भी पॉजिटिव आया, ये नंबर डाला 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 तो भी पॉजिटिव आया। मतलब बीटा से बड़ा कोई भी नंबर डालोगे तो पॉजिटिव, अल्फा से छोटा कोई नंबर डालोगे तो पॉजिटिव। मतलब ये पॉजिटिव कहाँ कहाँ होगा, तो इट इज पॉजिटिव, y इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से अल्फा और बीटा से इंफिनिटी। इतनी सी बात। तो 3 बातें हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में केवल आप ये बता पाते थे कि ये 0 कहाँ है, लेकिन आप यहाँ पर ग्राफ की हेल्प से ये बता सकते हो कि ये 0 कहाँ है। आप ये बता सकते हो कि ये पॉजिटिव कहाँ होगा, आप ये भी बता सकते हो कि ये नेगेटिव कहाँ होगा। तो एग्जैक्ट अल्फा और बीटा पे 0 होगा, अल्फा और बीटा के बीच में ये कैसा होगा, नेगेटिव, और अल्फा और बीटा के बाहर ये कैसा होगा, पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। तो ये अपन ने 2 बातें कर ली, ग्राफ मैंने बना दिया, साइन मैंने बना दिया, और अब अपन बात करेंगे इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो देखिए, अब 2 बातें हैं। जैसे कोई एक बच्चा है आप में से, उसने मोमेंटम में 10 टेस्ट दिए हैं 10 मार्क्स के, हर टेस्ट 10 मार्क्स का टेस्ट था, और 10 टेस्ट दिए हैं उसने, और 10 मार्क्स के टेस्ट, उसको हर टेस्ट 10 मार्क्स का था। तो पहले टेस्ट में उसको 5 मार्क्स मिले। ये टेस्ट नंबर लिख रहा हूँ, यहाँ पर मार्क्स लिख रहा हूँ। पहले टेस्ट में 5 मार्क्स मिले, दूसरे टेस्ट में 3 मिले, तीसरे टेस्ट में 4 मिले, चौथे टेस्ट में 6 मिले, पांचवें टेस्ट में 9 मिले, छठे टेस्ट में 3 मार्क्स मिले, सातवें टेस्ट में 8 मार्क्स मिले, आठवें टेस्ट में 2 मार्क्स मिले, नौवें टेस्ट में 8 मार्क्स मिले, और 10th टेस्ट में उसको 5 मार्क्स। ठीक है, ये कोई बच्चा है जिसने टेस्ट दिए मोमेंटम में, 10 टेस्ट दिए हैं, उसके मार्क्स ये लिखे जाए। तो अब आपसे यदि ये पूछा जाए कि इस बच्चे का सबसे मिनिमम मार्क्स क्या रहा, कितने मार्क्स इसने सब कम से कम स्कोर किया है, तो सबसे मिनिमम स्कोर इस बच्चे का जो रहा वो रहा 2 मार्क्स। ये मिनिमम स्कोर है बच्चे का, 2 से कम नहीं गया ये। और आपसे ये पूछा जाएगा कि वो बच्चे को 2 मार्क्स मिला, तो आप ये बताओ कौन से टेस्ट में मिला था वो 2 मार्क्स, तो आप बोलोगे सर 8th टेस्ट में मिला। तो मार्क्स के केस में 2 चीजें पूछी जाती हैं। एक तो पूछा जाता है कि मार्क्स कितना मिला, और वो जो 2 मार्क्स मिला था वो कौन से नंबर के टेस्ट में मिला था। तो 2 मार्क्स मिला 8वें नंबर के टेस्ट में, 2 चीजें होती हैं।
सिमिलरली यहाँ पर भी वो दो चीजें ये लिखी हुई, ये और ये। अब ये क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये बात आप समझ गए कि इसका जो दो बातें होती हैं, एक तो मार्क्स कितना मिला, मतलब मिनिमम मार्क्स कितना है इसका, तो 2 है। कौन से नंबर के टेस्ट पे है, तो 8वें नंबर के टेस्ट पे। उस बात को हम यहाँ पर कैसे समझेंगे, उस बात को आप यहाँ पर सर कैसे समझोगे। सर हाँ बोलो दीप। सर वो y के स्मॉलर देन 0 के बाद में कौन सा साइन? बेटा फॉर ऑल का साइन है ये, और ये दोनों साइन जो है वो फॉर ऑल के लिए होते हैं। फॉर ऑल जो आप वर्ड बोलते हो ना, फॉर ऑल, उसके लिए साइन है। ठीक है दीप, यस सर। चलिए ठीक। अब एक चीज आप देखेंगे, ये ग्राफ को आप यदि देखो तो ये ग्राफ यहाँ से गिरना शुरू हुआ है। ये मान लो बच्चे के मार्क्स हैं, कम होते गए, कम होते गए, 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 ये पढ़ ही नहीं रहा बच्चा, यहाँ तक इसके मार्क्स कम हुए। ये सबसे मिनिमम वैल्यू आई, और उसके बाद बच्चे ने पढ़ाई शुरू करी और उसका ग्राफ फिर बढ़ने लगा। ग्राफ में आप यही समझते हो ना, यदि मान लो ये किसी बच्चे के ग्राफ मार्क्स का ग्राफ है, ठीक है, तो ये बच्चे ने जो स्कोर किया है वो ये किया। अब आप देख रहे हो कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इसके मार्क्स कम होते गए, कम होते गए, कम होते गए, यहाँ तक कम हुआ, और उसके बाद ये फिर बढ़ना शुरू हुआ। तो इस केस में आपको जब ग्राफ ओपन अपवर्ड होगा तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ग्राफ यहाँ तक गिरा है, गिरा है, गिरा है, गिरा है, गिरा है, गिरा है, यहाँ तक गिरा, तो ये इसकी क्या हो गई, मिनिमम वैल्यू। इसके नीचे नहीं गिरा। इसके बाद ये उठा है, 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 फिर चला जाएगा ग्राफ। इसको मैंने छोड़ दिया है, छोड़ दिया का मतलब ये ऊपर तक जाएगा। जितना आप एक्स को बढ़ाओगे उतना ये वैल्यू बढ़ेगा, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इंफिनिटी, जबकि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -d/4a। यहाँ मैं दो चीजें लिख रहा हूँ, एक तो मैं लिख रहा हूँ इसका मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ y। y मतलब आप इसको समझिएगा, y मतलब ये, तो आप y लिख सकते हो या y की जगह पर क्या लिख सकते हैं, अपना क्वाड्रेटिक। मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, तो दिस मिनिमम वैल्यू इज -d/4a। minimum value of ax square plus bx plus c is -d/4a, and point of minima is x बराबर -b। तो ये वही दो चीजें जो अभी आपको बताई थी कि किसी बच्चे ने टेस्ट दिए थे और मैंने आपसे पूछा था कि सबसे कम स्कोर बताओ, तो आपने बोला था 2। फिर मैंने बोला था कौन से नंबर के टेस्ट में, तो आपने बोला था 8वें नंबर के टेस्ट में। ये वही चीज है, मिनिमम मार्क्स 2 वो यहाँ पर ये है, और नंबर ऑफ टेस्ट जो आपका है वो कौन सा है यहाँ पर, -b/2 है। ये नंबर के टेस्ट पर ये वैल्यू आपको मिलेगी, ये वैल्यू है, और ये आउटपुट है, ये इनपुट है। ये वाला टेस्ट दिया और ये वाला नंबर उसको मिला। ठीक है, तो दो चीजें हैं, एक तो आपको क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि पूछा क्या गया, इसका जरूर इंपॉर्टेंटली आप इस पे ध्यान देना कि मिनिमम वैल्यू पूछी है कि पॉइंट ऑफ मिनिमा पूछा है। तो मिनिमम वैल्यू पूछा है तो इसका y कोऑर्डिनेट, और पॉइंट ऑफ मिनिमा पूछा है तो इसका x कोऑर्डिनेट। बस दो चीजें, इतना सा आपको लर्न करना है। पॉइंट पूछेंगे तो ये लिखेंगे, वैल्यू पूछेंगे तो ये लिखेंगे। तीन चीजें हैं, ग्राफ, साइन, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तीनों अपन ने डिस्कस करी हैं, और ऐसा ऐसा अपन 6 बार जाएंगे, 6 बार डिस्कस करेंगे। ये तो अभी अपना फर्स्ट केस ही है। तो देखिए, सबसे पहले किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ बनाने के लिए आपको दो बातें चेक करनी है, उसका ए और डी। यहाँ पर ए और डी दोनों पॉजिटिव था, ए पॉजिटिव होने के कारण ग्राफ ओपन अपवर्ड, डी पॉजिटिव होने के कारण ग्राफ दो पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करा। एक बार आपने ग्राफ बना लिया तो अब आती है बारी इसके साइन की। तो आप देख रहे हो अल्फा बीटा पे ये 0 आएगा, अल्फा बीटा के बीच में नेगेटिव आएगा, अल्फा बीटा के बाहर पॉजिटिव आएगा। ये तीनों बातें मैंने लिख दी। उसके बाद ये ग्राफ ओपन अपवर्ड है,
तो इसका मिनिमम वैल्यू हमको इस पॉइंट पर मिलेगा। वर्टेक्स पे हमेशा मिनिमम वैल्यू मिलता है, तो ये मिनिमम वैल्यू हो गया, इसको लिख देता हूं मैं। दिस इज कॉल्ड द मिनिमम वैल्यू। ये मिनिमम वैल्यू होता है, मिनिमम वैल्यू। और एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो डायग्राम में ही सारी बातें लिखी, मिनिमम वैल्यू ये है, पॉइंट ऑफ मिनिमा ये, खत्म होगी बात। यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, ग्राफ बन ही गया। तो एक बार आपने ग्राफ बनाया तो ग्राफ से ये सारी बातें जितनी मैंने यहाँ लिखी हैं सब आप बड़े अच्छे से समझ जाओ। तो फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट। अब आपका कोई डाउट है तो पूछिए, क्योंकि अपन इसको सेकंड ग्राफ में पढ़ेंगे, थर्ड ग्राफ भी बनाएंगे, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ केस तक जब जाएंगे तो आप बिल्कुल यूज टू हो जाएंगे इसके। फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट। कोई डाउट अभी भी मन में आ रहा है तो पूछ लीजिए, बिंदास पूछो, मन में मत रखना। चलिए वेरी गुड, कोई डाउट नहीं है आपको। अब अपन चलते हैं अगले केस पर। अब धीरे धीरे आपको केस समझ में भी आएंगे और कंडीशन भी समझ में आएंगे। देखिए अब मान लो आपको कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया और वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का आपने ए कैलकुलेट किया है, तो ए मान लो सपोज पॉजिटिव आया। पहले पेज नंबर 2 ले लेते हैं, दिस इज आवर सेकंड पेज। हेडिंग हमारा वही है, केस नंबर 2 हमने बनाया और यहाँ पर ए पॉजिटिव है और डी मान लो कैलकुलेट किया, डी 0 आ गया। अब आप जानते हैं यदि किसी क्वाड्रेटिक का ए पॉजिटिव है तो ग्राफ ओपन अपवर्ड मिलेगा, लेकिन डी 0 का मतलब क्या होता है? यदि डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए तो रूट्स कैसे होते हैं? रियल और इक्वल। तो अब आप देखो, यदि मैं इन दोनों रूट्स को पास में लाना शुरू कर दूं, अल्फा और बीटा को धीरे 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 पास में लाऊंगा, तो जैसे जैसे अल्फा बीटा करीब आएगा ये ग्राफ ऊपर उठना शुरू हो जाएगा, और करीब आएगा और ऊपर उठेगा, और करीब आएगा और ऊपर उठेगा। और जब अल्फा और बीटा बिल्कुल बराबर हो जाएंगे, क्योंकि जब डी 0 होता है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, अल्फा और बीटा बराबर हो जाते हैं। तो जब अल्फा और बीटा बिल्कुल एक ही पॉइंट पर आ जाएंगे, मतलब बराबर हो जाएंगे, तो ये ग्राफ जो है ऊपर उठ उठ के एक्स एक्सिस को क्या करके निकल जाएगा? टच करके निकल जाएगा। तो इस एक केस में जब ही डी 0 होता है तो ग्राफ आपको कैसा मिलेगा? Whenever d becomes 0, then in this case, graph of function is like this. ये किसका ग्राफ है? This is graph of again y बराबर ये जो वर्टेक्स आपका बना, यहाँ पर अल्फा और बीटा बिल्कुल बराबर होते हैं, रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट नहीं होंगे। अब रूट्स कैसे होंगे? रियल और इक्वल रूट्स होंगे। और जब रूट्स रियल और इक्वल होते हैं तो इनका वैल्यू आता है -b/2। और आप वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट की बात करोगे तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आपको बोला है हर जगह वही रहता है। यहाँ भी वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? ये वर्टेक्स यदि है तो इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट यहाँ पर भी क्या होगा? -b/2a और -d/4a। बट d यहाँ 0 हो गया, तो जब d को 0 डालोगे तो ये कितना हो जाएगा? 0। ये हो जाएगा, ये इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है। तो केवल फर्क कितना आया? पहले केस में ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था, इस केस में ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करके निकल गया। तो जो रियल और इक्वल रूट्स का मतलब ही ये होता है कि जब रूट्स रियल और इक्वल हो जाएंगे तो ग्राफ एक्स एक्सिस को क्या करेगा? टच करेगा, और जहां पे टच करेगा वहां दोनों रूट्स बराबर हो जाएंगे। तो अब इस केस में यदि आप ये सारी बातें देखें, ग्राफ तो मैंने बताया, अब यदि इन सबके साइन देखें तो आप देखोगे y पॉजिटिव कहाँ कहाँ है। तो y पॉजिटिव जो है क्योंकि देखिए इसका कोई भी पोर्शन बिलो दी एक्स एक्सिस नहीं आया, ग्राफ हमेशा क्या बन रहा है? 0 और मोर देन 0, 0 और 0 से बड़ा है, कभी भी बिलो दी एक्स एक्सिस नहीं आया। तो इस कायनात में ऐसा कोई रियल वैल्यू ऑफ एक्स नहीं है जो इस केस के किसी भी क्वाड्रेटिक को कभी भी नेगेटिव कर पाए। मतलब ऐसा कोई भी क्वाड्रेटिक जिसका ए पॉजिटिव होगा और जिसका डी 0 होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। मतलब यहाँ से ये वाली जो कंडीशन है, नेगेटिव वाली कंडीशन, ये सीधी कट जाएगी।
ये होती नहीं है यहाँ, y कभी नेगेटिव होते ही नहीं इसके। y या तो 0 होगा या फिर पॉजिटिव होगा, और 0 भी कितने पर होगा, 0 केवल एक पॉइंट पर होगा, और वो पॉइंट क्या है, -b/2 है। तो मैं यदि लिखूंगा कि y 0 कहाँ पर है, तो y 0 होता है अल्फा और बीटा पर, ये आपने पढ़ा। लेकिन यहाँ अल्फा और बीटा कैसे हो गए बराबर, और अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी थी, तो वो अपन वैल्यू यहाँ लिख देते हैं -b। इस पॉइंट पर ये 0 आए, और यदि इस पॉइंट को छोड़ दें, other than this point this function is always positive, मतलब y is positive for all x belongs to R except -b/2a। तो तीन में से एक कंडीशन कम हो गई, ये नेगेटिव नहीं होता, ये या तो 0 होगा या फिर पॉजिटिव होगा। 0 भी कब होगा, -b/2a पे, और अदर देन -b/2a ये हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब बात करेंगे मिनिमम वैल्यू की, तो मिनिमम वैल्यू यही होती है -d/4a, बट यहाँ पे d कितना हो गया, 0, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी इसकी, 0। किस पॉइंट पे आएगी, तो पॉइंट यही रहेगा, ये मिनिमम वैल्यू होती है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। तो हियर मिनिमम वैल्यू इज 0 एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा इज -b/2a। सो इतनी चेंजेस आएंगे, बस और कुछ नहीं है। मतलब अब आपको तीन साइन में से केवल दो ही साइन बचे, एक ही साइन यहाँ पर मिसिंग होगा, क्योंकि ग्राफ का कोई भी पोर्शन बिलो दी एक्स एक्सिस आते ही नहीं। ये ग्राफ या तो एक्स एक्सिस को टच करेगा या एक्स एक्सिस के ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। इसका मैं आपको रीजन भी देता हूं कि क्यों कोई रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा जो इसको नेगेटिव कर पाए। इसका रीजन आप देखिए, बड़ा सिंपल सा है। आप बोलते हो कि रूट्स रियल और इक्वल है, जब रूट्स रियल और इक्वल होंगे तो जो क्वाड्रेटिक बनेगा वो हमेशा कंप्लीट स्क्वायर बने। जैसे मैं कोई एग्जांपल लूं, यहां पर मैंने ले लिया जैसे y बराबर x² - 4x + 4। आप इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करो, 0 आता है इसका। यदि आप इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करोगे तो d 0 आएगा, और डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा तो रूट्स रियल और इक्वल होंगे, और आप यदि इसके रूट्स निकालेंगे तो रूट्स की वैल्यू 2 और 2 आती है, इसलिए तो रियल और इक्वल रूट्स आते हैं। और यदि आप इस y को लिखना चाहोगे तो ये लिखा जाएगा, ये एक्चुअली कंप्लीट स्क्वायर है, इसको ओपन करोगे तो आपको यही चीज मिलेगी। तो जब रूट्स रियल और इक्वल होते हैं तो जो क्वाड्रेटिक है वो कंप्लीट स्क्वायर बनता है। और आप ये जानते हो किसी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं, क्या हो सकता है, मिनिमम 0 या फिर पॉजिटिव होगा। और 0 किस पे होगा, ये 2 पर, जो कि इसका रूट है, रूट पर ये 0 होगा। जैसे यहाँ पर ये अल्फा बीटा पे 0 हो रहा था, तो x बराबर 2 पर ये 0 होगा, और अदर देन 2 कोई भी नंबर डालोगे तो ये हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। मतलब यदि मैं इस क्वाड्रेटिक की बात करूं, ax² + bx + c की जगह पर मैं x² - 4x + 4 लेता हूं, तो y पॉजिटिव कहां पर होगा, x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट 2। y 0 कहां पर होगा, x बराबर 2 पर, y नेगेटिव कभी भी नहीं होगा। कितनी सी बात मैंने आपको बोली है। तो ये एक एग्जांपल भी आपको दे दिया। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड इट कि क्यों ये नेगेटिव नहीं होता, क्यों कोई रियल नंबर नहीं है जो उसको नेगेटिव कर पाए। क्योंकि एक्चुअल रीजन ये है कि d 0 होने का मतलब रूट्स रियल और इक्वल है। आप इसको अभी तक ऐसा पढ़ते आते थे, लेकिन आप यदि इसको ग्राफिकली सोचें तो d 0 होने का मतलब रूट्स रियल और इक्वल है, मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करके जाएगा, और एक्स एक्सिस को टच करके जाएगा मतलब वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा पॉजिटिव होगा। और यदि आप इसको थ्योरिकली यहाँ पर क्वेश्चन के थ्रू समझें, x² माइनस न्यूमेरिकली समझें, x² - 4x + 4 ले लें तो रूट्स 2 2 आते हैं, कंप्लीट स्क्वायर बनता है, इसलिए कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो ये भी रीजन दे सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कोई डाउट हो इसमें तो पूछें। ये दूसरा केस है। आई होप फर्स्ट केस से जब अपन सेकंड केस को समझ रहे हैं तो अपन को थोड़ा सा इजी सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई पहले में थोड़ी थोड़ी बातें कुछ समझी थी, अब दूसरे में थोड़ा और पक्का हो गया। अब मैं तीसरे पे चलता हूँ, थोड़ा और पक्का करते हैं अपन इसको। तो नाउ वी मूव ऑन टू केस नंबर 3, थर्ड केस, थर्ड पेज। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। Now here we discuss the third case.
अब क्या होगा, ए को मैं पॉजिटिव ही रखा हूं, ए को पॉजिटिव ही रखा हूं, बट डी मैंने नेगेटिव लिया। अब आपने पढ़ा है कि डी नेगेटिव है तो रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी कॉन्जुगेट होते हैं। रूट्स इमेजिनरी मतलब रूट्स रियल होते ही नहीं है, रियल इक्वल नहीं होते, रियल डिस्टिंक्ट नहीं होते, रूट्स होते क्या है, इमेजिनरी। और आपको बोला है कि इमेजिनरी नंबर्स को नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं कर सकते, इमेजिनरी नंबर केवल सोच में है, इमेजिनरी नंबर रियली एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो इसलिए जब डी नेगेटिव हो जाएगा तो रूट्स आर इमेजिनरी, और उस केस में जब डी नेगेटिव होगा और ए पॉजिटिव होगा तो ये ग्राफ जो है वो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। देखिए ये है ग्राफ, ये वर्टेक्स है, ठीक है। तो ये ग्राफ जो है वो हवा में लटक जाता है। पहले केस में क्या हो रहा था, एक्स एक्सिस को दो रियल डिस्टिंक्ट पॉइंटों पे इंटरसेक्ट कर रहा था, दूसरे केस में क्या हो रहा था, एक्स एक्सिस को टच कर रहा था, तीसरे केस में ये क्या बिल्कुल हवा में चला जाता है, मतलब ग्राफ धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। पहले इंटरसेक्ट भी कर रहा था, फिर टच किया, अब ये हवा में। तो जब डी नेगेटिव होगा तो रूट्स इमेजिनरी होंगे, और रूट्स इमेजिनरी का मतलब है ग्राफ हवा में लटकेगा। सर नेट ऑफ हो गया था, फिर से बताओ। हाँ यही बता रहे बेटा, थर्ड केस अपन डिस्कशन कर रहे हैं कि ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है थर्ड केस में। डी नेगेटिव का मतलब है रूट्स आर इमेजिनरी, और व्हेन दी रूट्स आर इमेजिनरी तो ग्राफ अपन को कोई रियल रूट्स नहीं मिल रहे हैं, और रियल रूट्स नहीं मिल रहे हैं तो ये रियल एक्सिस को मतलब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट भी नहीं करेगा, टच भी नहीं करेगा। तो जब भी डी नेगेटिव होगा तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ जो मिलेगा आपको वो हवा में लटका हुआ मिलेगा, ये हवा में लटका हुआ है, ना तो ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ना तो ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, हवा में लटक गया। ठीक है श्रवण, श्रवण, श्रवण मोहित, ओके। चलिए तो अब आप देखें इस एक केस में, अब इस एक केस में आपको ये बिलो दी एक्स एक्सिस नहीं आ रहा, मतलब नेगेटिव भी नहीं है, ये टच भी नहीं कर रहा, मतलब जीरो भी नहीं है। तो अब यहाँ से एक कंडीशन और हट जाती है, ये कभी जीरो होते ही नहीं, ये कभी जीरो नहीं हो। हमेशा और हमेशा आप एक्स का कोई भी वैल्यू डालो, ये डालो, ये डालो, ये डालो, ये एक्स की कोई भी रियल वैल्यू डाल दो, ये हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो y इज पॉजिटिव, x बिलोंग्स टू y। एक कंडीशन और खत्म हो गई। सबसे पहले केस में तीन कंडीशन थी, दूसरे में दो बची, तीसरे में एक ही बची। अब मैं बात करूंगा इसकी मिनिमम वैल्यू की। तो हर जगह मिनिमम वैल्यू आपको बार बार बताया है, यही मिनिमम वैल्यू होती है, किस पॉइंट पर होती है, तो इसी पॉइंट पर, ये कभी चेंज नहीं होंगी। तो अपन तीन बातों पे डिस्कशन कर रहे हैं, ग्राफ ये बना हुआ है, साइन ये लिखा हुआ है, और मैक्सिमम वैल्यू ये लिखी हुई है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। तो ये थर्ड केस है इसका। नेहा कुछ बोल रही हो बेटा आप? चलिए वेरी गुड। तो नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट। और अब मैं शॉर्ट में तीनों केस रिवाइज कर रहा हूं आपके सामने अगले पेज पर, फिर अपन चौथा पांचवा और छठा केस देखेंगे। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4 वेयर वी डिस्कस, जो केस अभी मैंने तीनों बताए हैं वो तीनों केस एक बार रिवाइज कर देता हूँ। तो रिवीजन से क्या है कि एक बार और अपना कंफर्म हो जाएगा। देखिए तीन ही केस है मेरे पास, यहाँ पर अपन केस फर्स्ट की चर्चा करेंगे, यहाँ पर केस नंबर सेकंड, और यहाँ पर केस नंबर थर्ड।
केस किस पे डिपेंड करेगा? कोई भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना है, आप सबसे पहले क्या करोगे? ए और डी चेक करोगे। तो केस फर्स्ट में अपन ने लिखा था ए पॉजिटिव और डी बी पॉजिटिव। केस सेकंड में लिखा था ए तो पॉजिटिव है, डी जीरो कर दिया। केस थर्ड में ए पॉजिटिव रखा था और डी नेगेटिव कर दिया। 3 केस लिए थे आपको, ठीक है। चलते हैं आगे। चलिए, अब जब आपने ग्राफ बनाया था, एक्चुअली हुआ क्या था इस केस में? ए पॉजिटिव होने के कारण ग्राफ ओपन अपवर्ड था और डी पॉजिटिव होने के कारण दो रियल और डिस्टिंक्ट पॉइंटों पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये इसके रूट्स थे, अल्फा और बीटा। ऐसा ग्राफ बनता है इसमें, ये अल्फा और ये बीटा। जब आपने एक ग्राफ बनाया था तो ये ग्राफ ऊपर उड़ गया था थोड़ा सा, और इस केस में ग्राफ कैसा बना था? यहाँ पर अल्फा और बीटा दोनों बराबर हो जाते हैं, और इस केस में ग्राफ और थोड़ा सा आपने बनाया था तो ये और हवा में चला, तो धीरे धीरे ग्राफ जो है ऊपर जाता जा रहा है। फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस। अब फर्स्ट केस में आपको तीनों साइन मिलते थे। यहाँ पे ये दोनों रूट्स बराबर होते थे, अल्फा और बीटा, और यहाँ पे तो रूट्स इमेजिनरी है तो वो लिखना ही नहीं है। अब आपने, और ये अल्फा और बीटा जो है वो -b/2 तो यहाँ पर आपको तीनों साइन मिलते थे, और वो तीनों साइन क्या होते थे? पॉजिटिव यदि पूछूंगा तो y पॉजिटिव होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से। y जीरो कहाँ पर होता है? तो x बराबर अल्फा और बीटा पे जीरो। y नेगेटिव कहाँ पर होता है? तो x बिलोंग्स टू अल्फा बीटा के बीच में ये नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव है और जीरो है, नेगेटिव मिलता ही नहीं क्योंकि बिलो की एक्स एक्सिस आया ही नहीं। तो y पॉजिटिव कहाँ पर होगा? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट -b/2a। और y जीरो कब होता है? तो एट x इक्वल्स टू -b/2, तो ही साइन मिलता है। और यहाँ पर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, y पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स। तो यहाँ पे तीनों साइन मिलते हैं, यहाँ पर दो ही मिलते हैं, यहाँ पर एक ही मिलता है। ये साइन हो गया। अब बात करेंगे मिनिमम वैल्यू की। तो मिनिमम वैल्यू जो है वो -d/4a यहाँ पर भी है। मिनिमम वैल्यू -d/4a यहाँ पर भी है, और मिनिमम वैल्यू -d/4a यहाँ पर। बट इस एक केस में क्योंकि d जीरो हो जाता है यहाँ पर, तो मैं इसको -d/4a याद रख सकता हूँ, बट d की जगह जीरो लग देना। जब d को जीरो रखोगे तो इसको जीरो लिख दिया था मैंने। इतना बताया, हर जगह वैल्यू वही है। कितने पर मिलेगी? तो एट x इक्वल्स टू -b/2a, एट x इक्वल्स टू -b/2a, एट x इक्वल्स टू -b, हर जगह इसी पॉइंट पर मिलेगी। ये 3 केस मैंने अभी आपको बताए हैं। अब आपको इनमें अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ग्राफ बना हुआ है, साइन लिखा हुआ है, और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो अपनी हेडिंग डली है, सारी हेडिंग इन 3 केस में मैंने कंप्लीट करी। इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी तो अब आप पूछ सकते हैं। सर बोलो बेटा। ये इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे? बताऊंगा वो भी बताऊंगा। पहले केस कंप्लीट करते हैं, फिर आपको क्वेश्चन पे लेके जाते हैं, ठीक है। जब तक कर आप पूरा सेटिस्फाई नहीं हो जाएंगे तब तक अपन इसको डिस्कस करेंगे। चलते हैं तो पेज नंबर 5 पर। आई होप अब आपको चीजें थोड़ी थोड़ी पहले केस से, जब अपन पहला केस डिस्कस कर रहे थे, अब अपन डिस्कस कर रहे हैं, तो अपन को चीजें जो है वो थोड़ी बहुत समझ रही हैं। इसलिए बोलते हैं कि प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से हर मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है। केस नंबर 4 पर चलेंगे। 3 केस आ गए, अब केस नंबर 4 आप देखिए। केस नंबर 4, 5 और 6 तीनों के तीनों मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ, इसी ग्राफ पे बना दे रहा हूँ। पेज नंबर 5 लेंगे अपन।
यहाँ पर अपन लिखेंगे केस नंबर 4, केस नंबर 5, केस नंबर 6। यहाँ पर ए नेगेटिव लिया है, डी को पॉजिटिव, ए को नेगेटिव, डी को 0, और ए को नेगेटिव, डी को नेगेटिव, मतलब केवल ए नेगेटिव पर कर दिया। और आप ये जानते हो यदि ए नेगेटिव हो गया तो ग्राफ ओपन डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ग्राफ में कितना चेंज है ना। ग्राफ केवल ओपन डाउनवर्ड करना है, हटाना तो पड़ेगा ही। तो डी सॉरी ए नेगेटिव होने के कारण ग्राफ ओपन डाउनवर्ड कर दिया। ये अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, रीजन है, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अब देखिए ग्राफ में क्या हुआ, ओपन डाउनवर्ड बनाते जाइए बस। ए नेगेटिव है तो ओपन डाउनवर्ड बनाएंगे, और डी पॉजिटिव है तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं, इसलिए ग्राफ कैसा बनेगा इसका, ये ग्राफ बनेगा। यहाँ अल्फा और यहाँ ये डी 0 होने के कारण ग्राफ एक्स एक्सिस को दो रियल डिस्टिंक्ट पॉइंटों पे टच करके निकल जाए। और तीसरा केस हवा में बनेगा, तो ग्राफ एक्स एक्सिस को टच भी नहीं करेगा और इंटरसेक्ट भी नहीं करेगा। धीरे धीरे ये नीचे आ रहा है, ये और फिर ये। यहाँ पर अल्फा और बीटा दोनों बराबर होते हैं, जो कि -b/2 होता है। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट यहाँ भी -b/2a -b/4। कोई भी कोऑर्डिनेट आएगा वर्टेक्स हमेशा -b/2a -d/4। लेकिन अब देखिए फर्क कहां पर आया, कंडीशन अब चेंज हो गई। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर आप अल्फा और बीटा पे तो 0 आएगा, लेकिन अल्फा और बीटा के बीच में कोई भी नंबर डालोगे तो ग्राफ अबव की एक्स एक्सिस मिल रहा है, मतलब कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव। और अल्फा बीटा के बाहर ये कैसा मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, नेगेटिव। तो ये कंडीशन चेंज हो गई। पॉजिटिव कहां पर है, पॉजिटिव अल्फा और बीटा के बीच में, यहाँ पर। तो यहाँ पर अब इनइक्वालिटी चेंज कर दी। जो पहले केस में आपको नेगेटिव मिल रहा था अब वो कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। और जो पहले केस में जिन वैल्यूज पर आपको पॉजिटिव मिलता था अब कैसा मिलेगा आपको, बस इतना सा चेंज आएगा, बाकी सब सेम है। देख लो आप, अल्फा बीटा पे 0 है, ये दो चेंज मैंने कर दी, बाकी सब सेम। यहाँ पर क्या चेंज आएगा, अब ये कभी पॉजिटिव नहीं होता, या तो 0 होगा या नेगेटिव। तो 0 भी किस पे होगा, -b/2 पे। और जहां पर पॉजिटिव लिखा है वहां पर अब कितना हो जाए, केवल इनइक्वालिटी वर्क, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव करते जाओ बस, और कुछ नहीं। यहाँ भी पॉजिटिव की जगह पर क्या करोगे, पॉजिटिव की जगह बस नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ग्राफ बिलो दी एक्स मतलब उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया, इतना चेंज आएगा। अब बात करेंगे एक बात की और। अब देखिए ये ग्राफ ओपन डाउनवर्ड है, ओपन डाउनवर्ड है तो इसकी वैल्यू बड़ी है, बड़ी है, बड़ी है, बड़ी है, बड़ी है, बड़ी है, और एकदम पीक पे जाके ये मैक्सिमम हो गया। ये इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, उसके बाद ये फिर गिरना शुरू हुआ। तो अब आपको ओपन डाउनवर्ड के केस में मिनिमम वैल्यू नहीं मिलता, आपको क्या मिलता है, मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पर एक वर्ड में और चेंज आएगा,
जिसको आप पहले मिनिमम वैल्यू लिख रहे थे, अब अपन उसको क्या लिखेंगे, बस केवल मैक्सिमम वैल्यू। यही होगी, इसी पॉइंट पर मिलेगी। मिनिमम की जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू 0, और यहाँ पर भी मिनिमम की जगह पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ये मिलेगी इसी। ये आगे 3 केस और अब आपके सामने, चौथा, पांचवा और छठा। तो ओवरऑल जो कंक्लूजन है वो ये है कि कोई भी क्वाड्रेटिक आएगा, आप सबसे पहले उसका ए और डी चेक करो। ए और डी के हिसाब से आपको केस पता चलेगा कि फर्स्ट केस है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है। 6 के अलावा और कोई केस बनेगा नहीं। जैसे ही आपने कोई एक पर्टिकुलर ग्राफ बना लिया, तो अब आपको इसके बारे में सारी जानकारियां मिल जाएंगी। इसकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, किस पॉइंट पर मिलेगी मैक्सिमम, ये पॉजिटिव कहाँ कहाँ होगा, ये नेगेटिव कहाँ कहाँ होगा, ये जीरो कहाँ कहाँ होगा, सारी जानकारियां आप निकाल सकते हो एक ग्राफ की मदद से। और ग्राफ प्लॉट करने के लिए 2 बातें बस चेक करनी है जो बॉक्स में बनी है। ठीक है, सो टेक दी स्क्रीनशॉट। कोई डाउट है, अब आपका सवाल है तो पूछिए इस बात पर। आप इन केस को एक बार लिख लिख के प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ठीक है, आई होप कि आप जब लिखेंगे, इसको करेंगे, समझेंगे, तो ये बात कोई भी ऐसी बड़ी मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि बिल्कुल हर जगह रिजल्ट जो है वो बिल्कुल कॉमन लिखे गए हैं। जो पहले 3 केस में जो मिनिमम वैल्यू होती थी, वो नेक्स्ट 3 केस में मैक्सिमम वैल्यू हो गई। पहले 3 केस में जहां पर लेस देन का साइन था, अगले 3 केस में वहां ग्रेटर देन का साइन हो जाएगा, या ग्रेटर देन था तो लेस देन हो जाएगा। और ग्राफ ग्राफ डिपेंड करेगा ए पर। ए पॉजिटिव हुआ तो ओपन अपवर्ड 3 बना देना, और ए नेगेटिव हुआ तो ओपन डाउनवर्ड बन जाएंगे। बस इतनी सी बात है। इन बातों का ध्यान रखोगे तो आप कोई भी आप क्वाड्रेटिक आप मन में सोचो, आप उसका ग्राफ बना सकते हो। कोई भी क्वाड्रेटिक, क्योंकि क्वाड्रेटिक जब भी आप देंगे तो 2 बातें आप चेक करेंगे, ए और डी, उसके मुताबिक आप ग्राफ बना सकते हो। और जब ग्राफ बना दोगे तो आप उसका साइन बता सकते हो, उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ये भी बता सकते हो। तो नाउ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। कोई डाउट आपका है नहीं? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। और ये 6 केसेस को आप रिवाइज करिए। कल मैं आपको ये 6 केसेस को क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चन अपन करके दिखाएंगे, जिससे आपको इनका केसेस का यूटिलाइजेशन समझ में आएगा, और ये केस आपके कल रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी अपन को, जो किसी बच्चे ने, मैं तन्मय ने पूछा था कि सर व्हाट इज द यूटिलाइजेशन, क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो आपको क्वेश्चन के थ्रू भी इसको डिस्कस करके मैं बताऊंगा। ठीक है, तो कल और अपना ये टॉपिक और पक्का हो जाएगा। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी करेंगे अपन कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना। धन्यवाद, गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि ऑल ऑफ यू। बाय एवरीवन। Bye, sir. Bye. बाय बेटा, Bye, sir. बाय बेटा, बाय बाय एवरीवन।